तो कैसे हैं आप लोग, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ई ब्रेना में। आज हमारे लास्ट वीडियो होने वाला है। अरे मेरा लास्ट वीडियो नहीं, इस टॉपिक का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है और इस लास्ट टॉपिक में कुल 6 सॉल्ट्स हैं और वो 6 के 6 बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आता है अपना कॉमन सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट है उसका जो केमिकल नेम होता है वो है सोडियम क्लोराइड और वहीं जो उसका केमिकल फॉर्मूला है वो है NaCl। लेकिन अब हम आपको आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बताएंगे जो मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी बता चुका हूँ। वो है कि जब भी हम लोग एसिड और बेस को साथ में मिलाते हैं तो वो हम लोगों को क्या देंगे, सॉल्ट एंड वाटर देते हैं और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमारा मतलब ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो एसिड और बेस हम लोग यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए वो है HCl और जो बेस है वो है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी इन्हें हम साथ में मिलाते हैं तो ये हम लोगों को सोडियम क्लोराइड और साथ ही साथ H2O देता है। ये तरीका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम लोग जो मेन तरीका यूज़ करेंगे वो है सी वाटर से। सी वाटर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट डिजोल्व करता है अपने अंदर। सोडियम क्लोराइड होता है वो भी उसी में ही होता है। अब हम लोग उसे निकालते हैं कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। जब भी हम लोग समुद्र को बहुत ही बड़े एरिया में टुकड़ों में बांट कर सुखाते हैं तब वो हम लोगों को लार्ज क्रिस्टल्स देता है और वही लार्ज क्रिस्टल्स को हम लोग रॉक सॉल्ट कहते हैं। इससे हम लोगों को एक बात और पता चली है कि जो कॉमन सॉल्ट होता है उसका दूसरा नाम रॉक सॉल्ट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे आता है अपना कास्टिक सोडा। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहीं इसका केमिकल फॉर्मूला NaOH होता है। इसकी जो प्रिपरेशन की प्रोसेस को हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। जब भी हम लोग पानी में नमक डालते हैं और उससे बिजली पास कराते हैं तब वो हम लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। इसी को हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। जो कंप्लीट रिएक्शन है वो एसिड प्रेजेंट होती है। मैंने आपको दिखा दी है उसकी इक्वेशन। जब भी NaCl प्लस H2O में बिजली जाएगी तो वो हम लोगों को NaOH प्लस H2 आयंस और साथ ही साथ Cl2 देता है। अब हम लोग बात करेंगे यूजेस के बारे में, यूजेस ऑफ NaOH। मैं आपको सबसे मेन यूज बताऊंगा, वो हर चीज में आप डाल सकते हो, चाहे जॉन द सॉल्ट ऑफ हर सॉल्ट्स में आप ये यूज कर सकते हैं एज अ रिजेंट इन द लेबोरेटरी। जब भी आप लोग लेबोरेटरी गए होंगे वहाँ आपने जरूर देखा होगा कि कोई एसिड रखा है, कोई बेस रखा है, उन्हीं को हम लोग रिजेंट कहते हैं। तो ये आप बिल्कुल ही याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी है और आप हर चीज़ में इसे यूज़ कर सकते हैं। आप लोग दूसरे के बारे में जानेंगे कि जो यूज़ होता है वो PVC बनाने के लिए होता है और साथ ही साथ प्लास्टिक बनाने के लिए होता है। अब बोलेंगे PVC का मतलब, PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने कास्टिक सोडा का आपको यूजेस बता दिए हैं तो कॉमन सॉल्ट के यूजेस मैंने आपको क्यों नहीं बताया। भाई अब मैं क्यों बताऊं कॉमन सॉल्ट के, यार आप हर दिन खाते हो उसे, पानी में कहीं डाल दोगे, पानी ऐसे नमक का पानी पी लोगे यार, सब्जी में डालोगे, हर चीज़ में इसका इस्तेमाल करते हो। तो ये आप खुद अपने मन से बना सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको एक यूज़ बता दे रहा हूँ, वो होता है आइस को मेल्ट करने का। जब भी आप, अगर आपको आइस को मेल्ट करना है, आप देखते होंगे बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी इलाका में बर्फ़ बन जाती तो रोड से निकल नहीं सकते, तो हम लोग उसमें नमक डाल देते हैं जिससे बर्फ़ पिघल जाती है। अब अपने नंबर 3 पे आता है वॉशिंग सोडा। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और वहीं इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। अब इसकी हम लोग प्रिपरेशन की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो वो होती है सॉल्वे प्रोसेस या फिर कहें अमोनिया सोडा प्रोसेस। अब इसमें जो मटेरियल यूज होता है, मतलब क्या क्या इसमें आते हैं सब्सटेंस, तो उसका जो पहला सब्सटेंस आता है NaCl या फिर कहीं ब्राइन सॉल्यूशन। एक चीज़ और पता चली है, जो पानी में हम लोग जब नमक को डाल देते हैं तब हम उसको ब्राइन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें यूज होता है अमोनिया एंड लाइमस्टोन। अब इसे हम लोग अगर ब्रीफ में आपको बताएं तो 3 रिएक्शन मैंने लिख के दिए हैं नीचे नीचे। ये से ही पूरा ये सॉल्वर प्रोसेस होता है शुरू से लेके एंड तक। इसमें प्रोसेस को हम लोग अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ H2 लेते हैं, तब जब मिलाते हैं इन्हें तो वो हम लोगों को अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है। जब भी हम लोग नमक को अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में डालते हैं तब वो हम लोगों को अमोनियम क्लोराइड और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है। तो ये पूरी सॉल्वेबल प्रोसेस है। अब जब भी हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बर्न करेंगे तब वो हम लोगों को सोडियम कार्बोनेट और H2O और CO2 देगा। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा नहीं कहते हैं। अब वो क्यों नहीं कहते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कॉमर्शियल यूज़, अब हम लोग जानेंगे इसके वॉशिंग सोडा के कॉमर्शियल यूज़ के बारे में। जैसे कि मैंने कहा था कि Na2CO3 को हम लोग वॉशिंग सोडा क्यों नहीं कहते, क्योंकि हम लोग इसे सोडा एस कहते हैं, क्योंकि इसमें एक भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है। जब भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालते हैं उसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तब हम लोग कहते हैं उसे डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा।
ये जो मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं इन्हें आप बिल्कुल ही देख लीजिए। मैं आपको फिर भी पढ़ के बता दे रहा हूँ कि जब भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है तो वो सोडा बेस होता है। अगर उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल होता है तो वो क्रिस्टल कार्बोनेट कहते हैं उसे। अगर 7 होंगे तो हेप्टाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, 10 होंगे तो अपना वॉशिंग सोडा, डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। अब लोग थोड़े अनदर यूज से इसके बारे में बात कर लें सोडियम कार्बोनेट की, तो इसका जो एक मेन यूज है वो है वाटर को सॉफ्ट करना। जब भी हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोग ऐसे जोर से मुक्का मारेंगे तब आपको थोड़ा हार्डनिंग महसूस होगी पानी में, ये उसे बिल्कुल ही खत्म कर देता है सोडियम कार्बोनेट। ये बहुत ही ज़्यादा मेन है और ये हर जगह पूछा जाता है। आप इसके यूजेस पढ़ सकते हैं। तो अपने नंबर 4 पे आता है बेकिंग सोडा। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला NaSCO3। इसकी जो प्रोसेस होती है वो सॉल्वेबल प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस होती है। ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था। और इसकी एक और प्रोसेस होती है, जब मैंने आपको अपने सोलर प्रोसेस में बताया था, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तब वो हम लोग को सोडियम कार्बोनेट साथ ही साथ CO2 और H2O देता है। अगर हम लोग उसे उल्टा कर दें, जब भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट को CO2 एंड H2O के साथ मिलाएंगे तो वो हम लोग को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देगा, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। फोटो में आप देख सकते हैं। इसके जो यूज़ होते हैं वो होता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। मेन पॉइंट, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग होते हैं, आपने हमेशा घर में देखे होंगे। और यूज़ होता है जब भी आप लोग केक में हम लोग बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ही डालते हैं जिससे वो फ्लफी बनता है और टेस्टी बनता है, फूल जाता है। और एक एंटी एसिड के इस रूप में इस्तेमाल होता है जैसे कि मैंने आपको अपने पार्ट 3 में बताया था। तो अपने नंबर 5 पे आता है अपना ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। तो हम लोग इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। इसकी प्रिपरेशन को कोई नाम नहीं है इसलिए मैंने इसका नाम नहीं दिया, पर हम लोग बता दे रहे हैं कि जब भी हम लोग क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेट लाइम से गुजारते हैं तब वो हम लोगों को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड देता है। एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब हम लोग इसके ब्लीचिंग एक्शन के बारे में बात करते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो हम लोगों को एक नेसेंट ऑक्सीजन गैस देता है। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। जब भी हम लोग ऑक्सीजन को कलर मैटर के साथ मिलाते हैं तो वो हम लोगों को कलरलेस मैटर देता है। आप देखते हैं बहुत से लोग बिजूका बन के फिरते रहते हैं, अपने बाल नीले करा लिए, लाल करा लिए, तो वो इसी की मदद से करते हैं। अब हम लोग इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये एक टेक्सटाइल को बनाने में यूज होता है, एक ऑक्सीडेंट का यूज होता है, और जैसे कि मैंने कहा था रीजेंट, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने नंबर 6 पर। वो है अपना POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है अपना CaSO4.12H2O। इसकी प्रिपरेशन का भी कोई नाम नहीं होता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जब भी हम लोग जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो वो हम लोगों को POP दे देता है। ठीक है, जो आप जिप्सम का आप लोग फॉर्मूला पूछेंगे तो जिप्सम का फॉर्मूला मैंने नीचे लिख के रखा है, वो होता है CaSO4.2H2O। इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और POP में अपने हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जब भी हम CaSO4.2H2O को हीट करते हैं तो वो हम लोगों को CaSO4.12H2O साथ ही साथ 3/2H2O के मॉलिक्यूल्स देता है। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जो POP होता है वो एक वाइट पाउडर होता है, और ये जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है एक हार्ड मास की सेटिंग करता है। जो आप समझ रहे वो वाली सेटिंग नहीं, जो ये वाली सेटिंग करता है वो करता है, मतलब POP मुलायम है, पानी के साथ मिला दिया तो वो कठोर बन जाता है, वही एक सेटिंग की बात कर रहा है। तो हम लोग इसके यूजेस बात कर लेते हैं। फ्रैक्चर लैग को सेट करने में बनाता है, टॉयज को मेक करने में बनाता है, वॉल्स को मेक करने में बनाता है। तो आज के हमारे सारे सॉल्ट्स यहीं खत्म होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसमें एक भी वाटर क्रिस्टल्स नहीं है। इसके सही जवाब देने वाले 3 लोगों को मैं अपनी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, तो मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, जल्दी दीजिए। तो इसका यही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।